उन्होंने लिखा, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने उस समय लिखा कि प्रसाद जी अपने युग के सबसे पौरुषवान कवि, ये शब्द उन्होंने दिया। और उस समय के रचनाकार जो उस समय लिख रहे हैं, तमाम रचनाकार जिससे हिंदी साहित्य का सृजन होता है, जिसे हम और हमारा समाज पढ़ता है, वह साहित्य में, कला में, संस्कृति में, साहित्य तो सबका है। मैथिली शरण गुप्त का काव्य अगर हम देखते हैं, अभी मैथिली शरण गुप्त की चर्चा आपने की भी, तो उनका काव्य भारत भारती का नाम तो सबसे पहले आता है। ये सत्य भी है कि भारत भारती की प्रतियों को लेकर आजादी के दीवानों ने फांसी के फंदे को चूम लिया, ये सत्य है। लेकिन उसमें करुणा ज्यादा है, प्रसाद में भी करुणा है, लेकिन प्रसाद की करुणा और मैथिली शरण गुप्त की करुणा दोनों दो पक्ष में हमको दिखाई देती है। और संकल्प का जो स्रोत है देश के लिए, क्योंकि वह समय जो सबसे कीमती था वह था देश के लिए संकल्प। उसमें जो संकल्प का बोध होना चाहिए, वह बोध कुछ विद्वानों ने कहा कि मैथिली शरण गुप्त में हमें कम दिखाई पड़ता है। और हरिओद भी लिख रहे थे उस समय। हरिओद जी के लिए ये बात आती है, प्रिय प्रवास वगैरह को जब हम उठाते हैं, कि उसमें उनके संगीत में पौरुष है, लेकिन उनके समय की जो कुछ प्रवृत्तियां हैं, उस प्रवृत्तियों को लेकर वे कभी कभी संकोचशील हो जाते हैं। और निराला के संदर्भ में देखते हैं तो निराला ने स्त्री के साथ साथ पुरुष और स्त्री दोनों को बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा है। यह सम्मान हम जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में भी देखते हैं, और कामायनी इसकी चरमोत्कर्ष कृति के रूप में है। चंद्रगुप्त नाटक हम देख सकते हैं, तमाम रचनाएं भरी हुई हैं। लेकिन विद्वान कहते हैं कि निराला जी की रचनाओं में हमें रोमांटिक टाइप ज्यादा मिलता है, वहां पे कुछ रोमांटिसिज्म या रोमांस का तत्व ज्यादा मिलता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ, जो रोमांस है, जो प्रेम है, वह जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में नहीं है, वहां पर भी है, लेकिन कुछ विविधता, कुछ समानता और कुछ अलगाव के साथ हमें दिखाई देता है। पांडे जी के संदर्भ में सामान्यतः लोग कह देते हैं कि ये सुकुमार भावनाओं के कवि हैं, लेकिन ऐसा ही न हो ये भी संभव नहीं है। और नंद दुलारे वाजपेयी ने एक कोड दिया था कि प्रसाद जी का काव्य शक्ति और एकमात्र शक्ति की साधना का एक अविरल